तुलसीकृत रामायण में वर्णन आता है कि काकभूषुंडी जी कहते हैं, मैंने अपने पूर्व जीवन में अपने गुरुदेव की अवज्ञा कर दी थी। अवज्ञा क्या हुई? गुरुजी आए और मैंने सोचा अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, उठकर अपने गुरुजी को प्रणाम तक नहीं किया, ठूंठ की तरह बैठा रहा तो गुरुजी तो कुछ नहीं बोले, पर शिव जी नाराज हो गए और शिव जी ने श्राप दे दिया, जो नहीं करऊं दंड खल तोरा, भ्रष्ट हो वहीं श्रुति मार्ग मोरा। अगर मैं तुझे दंड नहीं दूंगा तो श्रुति मार्ग नष्ट हो जाएगा। और शिव जी ने श्राप दे दिया, त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा। त्रिजग जोनि माने त्रियक योनि, कीड़े मकोड़े आदि की योनि। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरी पावही पीड़ा। त्रिजग जो त्रियक योनि और अयुत जन्म माने बहुत सारे जन्म तुमको लेने पड़ेंगे। अब आप देखो, एक बात बहुत मुझे इससे समझने को मिलती है कि अपमान तो किया गुरु का, अवज्ञा हुई गुरु की, पर नाराज हो गए शिव जी। ये तो शास्त्र की बात है, मेरी उपजाई हुई नहीं है। आप शास्त्र पढ़ो, किसी को मेरी बात पे शंका हो तो। बाकी आप विश्वास रखना मुझ पर, मैं इस विषय में शास्त्र की ही बात बोलता हूं, उपजाई हुई नहीं। तो अवज्ञा हुई गुरु की, नाराज हो गए शिव जी। अब इससे हम सबको ये प्रेरणा मिलती है कि कभी अगर हमसे गुरु की अवज्ञा हो जाए और गुरु से माफी मांगने का अवसर न मिल पाए तो मन ही मन गुरु को प्रणाम करके, शिव जी को प्रणाम करके, शिवलिंग पर दूध जल चढ़ा करके, मेरे से मेरे गुरु की अवज्ञा हो गई। शास्त्र कहते हैं और शिव जी आपने भी कहा है गुरु गीता में, जो शिव हैं वो गुरु हैं, जो गुरु हैं वो शिव हैं। मेरे गुरु की अवज्ञा हो गई, मैंने गुरु में दोष देख लिया, मुझे माफ़ करना भगवान। मेरी भक्ति बरकरार रहे, मेरी श्रद्धा बढ़ती रहे, मेरा गुरु चरणों में प्रेम बढ़ता रहे और ये दोबारा गुरु की अवज्ञा का पाप मेरे से न हो, गुरु में दोष दर्शन का पाप मेरे से न हो, ऐसी मेरे को सद्बुद्धि देना नाथ। ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितः कर्म बंधने। ऐसा कर सकते हैं। शिवेरुष्टे गुरुस्त्राता, शिव जी नाराज हो गए और श्राप दे दिया, त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरी पावही पीड़ा। शिव जी ने श्राप दे दिया तो क्या हुआ? शिवेरुष्टे गुरुस्त्राता, गुरु ने रुद्राष्टक का पाठ चालू कर दिया। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। कितने सुंदर शब्द बोले हैं। चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम। गुरु ने शिव जी की स्तुति की, शिव जी राजी हो गए और गुरु ने शिव जी को क्या कहा? शिव जी प्रकट हो गए। पहले तो श्राप दिया है, पर गुरु के कहने पर शिव जी फिर राजी भी हो गए। तो गुरु ने क्या कहा? एहि कर होई परम कल्याणा, इसका परम कल्याण हो जाए। ऐसा नहीं कहा कि इसका कल्याण कर दो, एहि कर होई परम कल्याणा, इसका परम कल्याण हो जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सोई करहु, आप वही करना। सोई करहु अब कृपा निधाना, हे कृपा निधान, ये मेरा शिष्य है, आपने इसको श्राप तो दे दिया, पर सोई करहु अब कृपा निधाना, अब आप वही करो कि यही कर होई परम कल्याणा। तो सोचो गुरु का दिल कैसा होता है। कितनी सुंदर गुरु ने प्रार्थना की और कितने सुंदर शब्द कहे।
एहि कर हो ही परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। इसका परम कल्याण हो जाए, आप वही कीजिए बस। अब शिव जी गुरु जी की बात सुनकर क्या बोलते हैं? यद्यपि कीन्ह ही दारुण पापा। दारुण मतलब भयंकर, बड़ा खतरनाक। इसने बड़ा भयंकर पाप किया है। पहले भी ऐसा हुआ, जब इन्होंने गुरु की अवज्ञा कर दी तो लिखा है कि सो दयाल नहीं कहे उ कछु। अवज्ञा गुरु की गुरु कुछ नहीं बोले, सो दयाल लिखा है, वो तो दयालु हैं। सो दयाल नहीं कहे उ कछु, उर न रोष लवलेश, पर अति अघ गुरु अपमानता। अति अघ, शिव जी की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप कौन सा? चोरी करना, झूठ बोलना, कोई गलत काम करना। शिव जी की दृष्टि में अति अघ माना बड़ा पाप गुरु का अपमान, गुरु की अवज्ञा। अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। शिव जी सहन नहीं कर पाए और फिर श्राप दे दिया। और अब गुरु जी ने शिव जी की स्तुति की तो शिव जी फिर वो बात बोलते हैं, यद्यपि कीन यही दारुण पापा। यद्यपि इसने खतरनाक पाप किया है, जो आप जैसे सच्चे गुरु की अवज्ञा की है। यद्यपि कीन ही दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करी श्रापा, तदपि तुम्हारी साधुता देखी। फिर भी तुम्हारी साधुता ही देखकर, तुम्हारी महानता उदारता देखकर, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करिया हूं यही पर कृपा विशेषी। इस पर मैं कृपा करता हूं आपकी साधुता ही देखकर। तो है ना, शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता। शिव जी नाराज हो गए तो गुरु जी ने काम बना दिया। इसलिए सहजोबाई ने कहा राजस्थान में, हरि रूठे कुछ डर नहीं। हरि रूठ जाए कुछ डर नहीं, तू भी दे छिटकाए, भले तू धिक्कार दे, पर गुरु को राखो शीश पर, वो सब विद करे सहाय। सारी दुनिया में ऐसा हितैषी कोई नहीं है, गुरु दरबार जैसा। गुरु के दरबार जैसा कोई दरबार नहीं है। तो कैसी है गुरु की करुणा कि जिस गुरु की अवज्ञा की, उसी गुरु ने शिव जी को कहा, यही करो हो ही परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, श्राप अनुग्रह होई जेही नाथ थोड़े ही काल। तो बोले इसने इतनी बड़ी गलती कर दी, गुरु की अवज्ञा कर दी। तो गुरु फिर क्या कहते हैं शिव जी को, तब माया वश जीव जड़। आपकी माया के वश होकर जीव में जड़ता आ जाती, संतत फिरई भुलान। वो भूल जाता है कि क्या करने आया था और क्या उसने कर दिया। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरही भुलान। अब तेही पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। उस पर क्रोध मत करो, ये तो आपकी माया के वश हो जाते हैं। जैसे देखो ताड़का थी ना, विश्वामित्र जी का यज्ञ विध्वंस कर जाती थी। तो विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा, राम जी आए, जब ताड़का आई, विश्वामित्र जी ने कहा यही है ताड़का, हमारा यज्ञ खराब कर देती है। तो राम जी ने क्या किया, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही तीर से ताड़का को मार डाला। ये नहीं सोचा कि वो एक स्त्री है, आखिर भले राक्षसी है पर है तो स्त्री। उसको तीर मार दिया और एक ही तीर से उसको मार डाला। परंतु फिर आगे एक और पंक्ति भी लिखी हुई है, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना। उसको दीन जाना, दीन मतलब लाचार नहीं, उसको
अब देखो, ताड़का थी ना, एक राजा की बेटी थी, पहले सुकेतु राजा की बेटी थी। तो राजा नहीं चाहते थे बेटी हो, राजा चाहता था कि बेटा हो, पर हो गई बेटी। तो राजा को दुख हुआ, रानी को दुख हुआ, तो उन्होंने फिर उसको लड़के के संस्कार देने शुरू कर दिए। है लड़की, संस्कार लड़कों के दे रहे थे। परिणाम ये आया, स्वभाव में विकृति आ गई और वो लड़की उद्दंड हो गई। जहां तक एक तो राजा की बेटी, घमंड था, इतराती रहती थी, ऋषि मुनियों का अपमान कर देती थी। तो एक ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू ऐसा राक्षसों जैसा व्यवहार करती है, जा राक्षसी हो जा। तो वही सुकेतु की बेटी वो ताड़का राक्षसी हो गई। तो राम जी ने देखा कि मैंने इसको तीर तो मारा, परंतु इस बेचारी का कसूर नहीं था जो ये ऐसे काम करती थी, ऋषि मुनियों के यज्ञ विध्वंस कर देती थी। ये इसका स्वभाव नहीं था, पर बेचारी बचपन में उसको दिशा गलत मिल गई। तो दीन जानी, उसको भगवान राम ने सही जाना कि जानबूझकर इसने अपराध नहीं किया, संस्कार ऐसे मिले इसको। तो दीन जानी ते ही निज पद दीना, अपने धाम में भेज दिया। तो भगवान और भगवत प्राप्त गुरुओं के दिल में ऐसी करुणा होती है कि उसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कैसी होती है। कोई आपको बोले कि मिश्री कैसी होती है, तो बोले मीठी होती है। अब मीठी होती तो कैसी मीठी होती है, अब ये कैसे बताओगे? बोले शक्कर जैसी होती, तो शक्कर कैसी मीठी होती? तो इसका जवाब नहीं। गुरु ने कहा कि तही पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शिव जी ने कहा ठीक है, अनेक योनियों में ये भटकेगा जरूर, पर जन्मेगा और तुरंत मर जाएगा। न जन्म का दुख होगा, न मरने की पीड़ा होगी। क्योंकि मैंने भी एक बार बोल दिया है तो मेरा वचन भी झूठ नहीं होगा। पर आप कहते हो इसके लिए, तो इसलिए मैं इसको ये वरदान भी दे देता हूं कि जन्म की पीड़ा भी नहीं होगी, मरने का दुख नहीं होगा, और उस योनि में ज्यादा समय नहीं रहेगा, जन्मेगा और मर जाएगा। बस तो मेरा वचन भी रह जाए। काकभूषुंडी गरुड़ को बताते हैं कि तब मुझे शिवजी ने विंध्याचल पर्वत पर चले जाने की आज्ञा दी। तो गरुड़ जी ने पूछा कि क्यों उन्होंने तुमको विंध्याचल पर्वत पर जाने की आज्ञा क्यों दी? काकभूषुंडी कहते हैं कि उसके दो कारण। एक कारण तो ये कि वो जो महापुरुष थे, मुझे वेद पढ़ाते थे, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी थी, उन्होंने मुझे शिष्य की तरह नहीं, उन्होंने मुझे पुत्र की तरह पढ़ाया था। विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई, उन्होंने मुझे बच्चे की तरह पाला था, अपने बेटे की तरह। और वो मुझे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकते थे। शिवजी ने श्राप मुझे दे दिया, वो उनसे सहन नहीं हुआ, तो वो अपनी आंखों के सामने मुझे मरता हुआ कैसे देख सकते थे? बाप अपनी आंखों के सामने बेटे को मरते हुए कैसे देख सकता है? बाप से जितना प्रयास बन पड़ेगा, वो कोशिश करेगा कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने न मरे। तो विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई, उन्होंने मुझे बेटे की तरह पढ़ाया था, इसलिए वो मेरी आंखों, अपनी आंखों के सामने मुझे मरता हुआ नहीं देख सकते थे। इसलिए शिव जी ने कहा कि जाओ विंध्याचल पर्वत के पास चले जाओ। और दूसरा कारण ये था विंध्याचल पर्वत के पास भेजने का, क्योंकि विंध्याचल देव अपने गुरु अगस्त्य ऋषि के अनन्य भक्त थे। काकभूषुंडी कहते हैं कि शिव जी ने मुझे विंध्याचल पर्वत की ओर जाने का संकेत किया। वहां पहुंचा, मेरा ये शरीर छूटा, उसके बाद मुझे कई योनियों में जन्म लेना पड़ा, पर जन्मते ही फिर मृत्यु भी हो जाती थी। कई योनियों में मेरा जन्म हुआ, पर न जन्म की पीड़ा होती गुरु की कृपा के कारण, न मरने का कोई दुख होता।
जैसे कोई कपड़ा पुराना छोड़ दे और नया पहन ले, ऐसा मैं करता रहा। और फिर सबसे आखिरी में मेरा जन्म अयोध्या में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में। कहां तो तिर्यक योनियों में जन्म और कहां फिर अयोध्या में गुरु की कृपा से एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। और फिर मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। मेरे मन से सब प्रकार की इच्छाएं वासनाएं चली गई थी, केवल भगवान के चरणों के दर्शन की और भक्ति की धुन लगी थी मुझे। बस मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, केवल और केवल भगवान के नाम की ही मुझे रुचि थी। कहू खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी। कहू खगेश माना हे गरुड़, हे पक्षियों के राजा, आप जरा बताओ तो कौन कामधेनु गाय को छोड़कर गधी की सेवा करना पसंद करेगा? कोई गाय पालेंगे, कोई गधी थोड़ी पालेंगे। पर कहीं कहीं है एक रानी, गधियों के दूध से नहाने का शौक था उसको। 450 गधियां पाल रखी थी और उनके दूध से नहाती थी। एक ऐसी भी रानी हुई। क्या क्या लोगों के शौक हैं। कईयों को कुत्ते पालने का शौक होता है, किसी किसी को बिल्ली पालने का भी शौक होता है। और बिल्ली का जूठा दूध पिए तो रतौंधी हो जाती है, रात को दिखे नहीं ऐसा रोग हो जाता है। ये पशु पक्षियों का जूठा खा लेते हैं ना, तो फिर ऐसे रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए गौ सेवा सर्वोत्तम है। गौ का झरण, देसी गाय का झरण कई रोगों को मिटाता है, किडनी लीवर आदि की खराबियों को दूर करता है। पर गर्मियों में यथा योग्य समझदारी से लेना चाहिए। कहू खगेश अस्कवन अभागी, खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी। इसलिए मुझे तो अब और कुछ अच्छा नहीं लगता था। काकभूषुंडी कहते मुझे भक्ति अच्छी लगती थी और मैं किसी प्रकार भगवत दर्शन चाहता था। छूटी त्रिविध ईशना गाड़ी, लोकेशना छूट गई, मान बड़ाई की इच्छा छूट गई, पुत्रेशना छूट गई, वित्तेशना छूट गई, कोई इच्छा नहीं थी। न शादी करूं ये इच्छा थी, न मान बड़ाई मिले ये इच्छा थी, न पैसा मिले ये इच्छा थी। तीनों ऐषणाएं मेरी छूट गई। छूटी त्रिविध ईशना गाड़ी, एक लालसा और अति बाड़ी। मेरे अंदर एक लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी, खूब बढ़ती गई। राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल करी लेखूं। जब भगवत दर्शन कर लूंगा तभी मैं अपना जीवन सफल मानूंगा। यात्रा करते करते फिर काकभूषुंडी कहते हैं भगवत दर्शन की लालसा के साथ काकभूषुंडी यहाँ लोमश ऋषि के पास पहुंचे। महर्षि लोमश जी का तपोस्थल। और लोमश ऋषि मोहि सादर पूछत भय, द्विज आयो के ही काज। तुम किस कारण से आए हो? तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहु भगवान। सगुण ईश्वर की आराधना कैसे की जाती है वो मुझे बताइए। सगुण ईश्वर का नाम जप और उसकी भक्ति कैसे करनी चाहिए वो मैं जानना चाहता हूँ। कैसा प्रश्न पूछते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। उस ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष लोमश ऋषि ने मुझे अधिकारी जाना। आप देखो गुरुदेव भी हमको अधिकारी समझते हैं तभी हमें ब्रह्म का उपदेश देते हैं। अगर बापूजी हमको अधिकारी नहीं समझते तो आत्मज्ञान का उपदेश क्यों देते? हम अधिकारी भले न भी हों पर वो हमको जानते हैं। हम गुरु के बुद्धत्व का अनुभव नहीं कर पाए पर गुरु शिष्य के बुद्धत्व का अनुभव करते हैं कि इस शिष्य में भी वो संभावना है। काश वो संभावना वास्तविकता बन जाए। आत्मबोध की, आत्म अनुभव की संभावना है जरूर, वास्तविकता बने तो काम हो जाए।
तो मोहि परम अधिकारी जानी, मुझे लोमश ऋषि ने अधिकारी जाना। लागे करण ब्रह्म उपदेशा, मुझे ब्रह्म का उपदेश देने लगे। अज अद्वैत अगुण हृदयेशा, वो अजन्मा अजर अमर ईश्वर निर्गुण निराकार, उसका उपदेश देने लगे। पर मेरी सगुण में रुचि थी। अब देखो, कोई महापुरुष ज्ञान मार्गी होते हैं, कोई महापुरुष भक्ति मार्गी होते हैं, कोई महापुरुष योग मार्गी होते हैं, पर कोई कोई विरले होते हैं जो ज्ञान, भक्ति और योग और चौथा कर्म योग, इन सब से संपन्न होते हैं। तो हमारा सौभाग्य, हमको बापूजी ऐसे गुरु मिले हैं जो सब योगों में संपन्न है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सब में गुरुदेव संपन्न है। बापूजी ने गुरु के आश्रम में ज्ञान योग भी संपन्न पूरा किया, भक्ति योग भी पूरा, भक्ति भाव से लीलाशाह बापू की सेवा की, सुमरण किया। और कर्म योग भी, सेवा कितनी करते थे लीलाशाह बापू के आश्रम में, निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं। नगर सेठ के बेटे थे पर कर्म योग कैसा करके दिखाए, कितनी सेवा। बापूजी खुद गुरुदेव के आश्रम में, लीलाशाह बापू के आश्रम में पहाड़ की पथरीली मिट्टी से बर्तन मांजते थे, रसोई करके। पहाड़ी पर से उतर के नीचे आते थे, पानी भर के ऊपर ले जाते थे। क्षिप्रम ही मानुजे लोके सिद्धिर भवती कर्मजा, गीता का श्लोक है, पर बापूजी ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष करके दिखा दिया और सिद्धि पाली। मनोनाश हो गया, वासना क्षय हो गया। अब गुरु की नजर पड़ते ही परम पिता ने पुत्र को देखा, बोध हो गया। तो ये सत्संग, जप, उपासना, व्रत इसलिए है कि मनोनाश हो और वासना क्षय हो, ताकि गुरुदेव भी चाहते हैं कि हमें देख लें, जैसे लीलाशाह बापू ने उनको देखा था, उस भाव से गुरुदेव हमें भी देखना चाहते हैं। हम पर भी वो दृष्टि पूर्णता की बरसाना चाहते हैं। तो लोमश ऋषि विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। निर्गुण ब्रह्म का उपदेश मुझे हजम ही नहीं हो रहा था, और वो बार बार निर्गुण ब्रह्म की बात कह रहे थे। पुनि में कहीं नाई पद शीसा, सगुण उपासन कहो मुनीसा। मैंने फिर से उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि मुझे तो आप सगुण साकार ईश्वर की बात बताइए, मेरी निर्गुण के ज्ञान में रुचि नहीं हो रही है। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाय मुनीस प्रवीणा। मेरी मन रूपी मछली तो राम भक्ति रूपी जल में है, और उसको बाहर कैसे निकालूं? मछली पानी से बाहर आएगी तो मर जाएगी। राम भक्ति जल मम मन मीना, मेरा मन मछली की तरह भक्ति के, प्रभु की भक्ति के जल में डूबा है। ऐसा मैंने उनको निवेदन किया। सोई उपदेश कहू करी दाया, निज नयन नहीं देखूं रघुराया। वही उपदेश दो, मैं इन आंखों से राम जी को देख सकूं, ऐसा उपदेश दो। उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध के चिन्ना। मैं बार बार अपनी बात उनके आगे रख रहा था, तो अपना पक्ष रखने के कारण बार बार और उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो लोमश ऋषि के चेहरे पर क्रोध के चिन्ह मुझे नजर आने लगे। वे गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। और बार बार वे मुझ पर गुस्सा भी करने लगे। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, तो मैं अपने मन बैठ तब कराऊं विविध अनुमान। गुरु जी तो उपदेश दे रहे थे लोमश ऋषि, पर मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिना ज्ञान। गुस्सा आया इनको, तो गुस्सा तो दूसरे पर आता है, तो दूसरा मतलब अभी अद्वैत का अनुभव नहीं हुआ है। दूसरा मतलब द्वैत है ना, अद्वैत नहीं है। अद्वैत तो एक ब्रह्म है, अद्वैत है तो सब में वो ब्रह्म है, फिर गुस्सा किस पर करें? पर आप एक बात बताओ भाइयों, आप समझदार हो बहने, आप सोचो कि वैद्यराज अगर रोगी के रोग को नहीं देखेगा और बोलेगा कोई बात नहीं, सब ब्रह्म है, शरीर तो अनित्य है बेटा, भगवान का नाम लो उतर जाओगे, तो क्या ये उपदेश उस समय योग्य है वैद्यराज का? जरूर शरीर अनित्य है, मरने वाला है, पर अभी उसका शरीर रोगी है, तो वैद्यराज को ये नहीं कहना चाहिए कि तेरा शरीर मिथ्या है, एक दिन तो मरने वाला ही है ना, बीमार हुआ तो क्या हो गया, कोई बात नहीं।
तो ये उस समय बात गलत है। उस समय तो वैद्यराज नाड़ी देखे और बराबर उसको नियम बताए क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये दवाई इतने बजे लेनी है, ये दवाई खाने के पहले लेनी है, ये दवाई खाने के बाद लेनी है। तो वैद्यराज रोगी के रोग को देखकर उसके अनुसार उसको दवाई देता है। गुरु भी शिष्य में अगर कोई दोष है तो उस दोष को देखकर उसको दूर करने का शिष्य को संकेत करते। गुरुओं की बड़ी करुणा होती है। गुरु की करुणा को कोई समझ नहीं पाएगा। सागर में कितना पानी है कौन समझ पाएगा। शायद चलो विज्ञान तरक्की कर ले और कोई समझ भी जाए, पर गुरु के दिल में कितनी करुणा है, कृपा है, प्रेम है शिष्य के लिए, साधक के लिए, वो कभी कोई माप ही नहीं सकता। पूर्व दिशा कहां पूरी हो रही है कोई माप सकता है? उत्तर दिशा कहां पूरी हो रही है कोई माप सकता है? आकाश को कोई छू सकता है? ये दिख रहा है कुछ नीला नीला, मैं जाकर इसको छू लूं, ऐसा कुछ है भी नहीं कि छू लेगा। इतनी ऊंचाई मनुष्य पा नहीं सकता कि जाके छू के आ जाए। ये तो चलो कोई कर भी ले, अंतरिक्ष में चले जाते हैं कई लोग, चंद्रमंडल तक चले गए, अंतरिक्ष में कई विज्ञानी गए हैं, कई अंतरिक्ष यात्री गए हैं। पर गुरु की कितनी ऊंचाई है और गुरु की कितनी महिमा है, गुरु की कितनी गहराई है, ये दुनिया में कोई माप नहीं सकता। एक विवेकानंद ही दूसरे विवेकानंद को पहचान सकते हैं, दूसरा कोई पहचान नहीं सकता। मान सकता है, मानकर अपने गुरु से शिष्य लाभ उठा सकता है। दृढ़ता पूर्वक अपने सदगुरु में भगवत भाव करके। तो बोले मैं अपने मन बैठकर अनुमान लगा रहा था कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनो, द्वैत की बिना ज्ञान, माया वश परिचिन्न जड़ जीव की ईश समान। जो माया के वश परिचिन्न है, परिचिन्नता में उलझा है, द्वैत परिचिन्नता है, परिचिन्नता में जो उलझा है तो वो तो जीव है, वो ईश्वर के समान कैसे है? पर सदगुरु उस परिचिन्नता से ऊपर उठे होते हैं, अपरिचिन्न ब्रह्म से एक हुए हैं। इसलिए हम बोलते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म। और उस ब्रह्म भाव से गुरु की पूजा करते हैं तो हमें भी उस ब्रह्म परमात्मा की शांति मिलती है। और कई प्रकार के और अनुभव, लौकिक अनुभव भी साधकों को होते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म। बोले मैं तो ऐसा सोच रहा था और मुनि उपदेश न सादर सुनहूं। उनके सामने तो बैठा था पर उनकी बात नहीं सुन रहा था। कई लोग होते हैं सत्संग में बैठे हुए दिखते हैं पर सत्संग सुनते नहीं, उनका दिमाग कहीं और ही घूमता है। ऐसे कोई कोई होते हैं, वो सुनते हुए भी सुनते नहीं हैं। उनको तो उनकी रुचि के ही अनुरूप कोई बात आए तो ही सुने। जैसे काकभूषुंडी कहते हैं कि मुनि उपदेश न सादर सुनाऊं। मैं उनकी बातें आदर से नहीं सुन रहा था, सामने बैठा हुआ दिख रहा था बस, तो फिर मुनि नाराज हो गए। लोमश जी, षट स्व पक्ष तव हृदय विशाला। अपने पक्ष के प्रति तू बहुत जटिल है। सपदि हो पक्षी चंडाला। गुरु इतने नाराज हो गए लोमश ऋषि के चंडाल पक्षी कौवा होने का श्राप दे डाला। पर लीन श्राप में शीश चढ़ाई। मैंने गुरु का श्राप भी शिरोधार कर लिया और गुरु के प्रति दोष दर्शन नहीं किया, गुरु में अश्रद्धा नहीं की लोमश ऋषि में। अपनी श्रद्धा बरकरार रखी, भले उन्होंने चंडाल पक्षी होने का श्राप दे दिया। कैसी श्रद्धा होगी काकभूषुंडी की। सचमुच इस धरती को प्रणाम है जहां काकभूषुंडी जी ने अपनी ऐसी दृढ़ श्रद्धा का परिचय दिया। हम उन महापुरुषों को प्रणाम करें, काकभूषुंडी और लोमश जी को, कि हमारी भी हमारे गुरुदेव के चरणों में ऐसी श्रद्धा भक्ति हो जैसी काकभूषुंडी जी की लोमश ऋषि के चरणों में। श्राप दे दिया गुस्सा होकर कि जाओ चंडाल पक्षी कौवा बन जाओ। फिर भी ये नहीं कहा कि आप गुरु जी हैं, मुझ पर दया करो, मेरे को श्राप क्यों दे रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने क्या गलती की, ये नहीं कहा। श्राप शिरोधार कर लिया।
लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। डरा भी नहीं कि अब मेरा क्या होगा, और न दीनता आई कि अरे मैं तो मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया। न ये दीनता आई, न डर लगा। तुरंत भयऊ में काग, तब मैं तुरंत कौवे के रूप में बदल गया। कहाँ तो भुशुंडी शर्मा ब्राह्मण, और कहाँ अब काग भुशुंडी रह गए। पहले भुशुंडी शर्मा, अब केवल काग भुशुंडी। तुरंत भयऊ में काग, तब पुनि मुनि पद सिर नाई। फिर मुनि लोमश जी के चरणों में प्रणाम किया। कितने नाराज हो गए उन पर लोमश ऋषि, फिर भी काग भुशुंडी बोलते हैं, गरुड़ को सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए। उपजहि क्रोध ज्ञानिन के हिये, अति संघर्षण करही जो कोई। अनल प्रगट चंदन ते होई। गुरु ने इतना श्राप दे दिया लोमश ऋषि ने कि जाओ चंडाल पक्षी बन जाओ। कौवे के रूप में बदल गए। पक्षियों में कौवा चांडाल माना गया। काग पक्षीषु चांडालः, पशुओं में गधा चांडाल माना गया है। स्मृतः सर्वेषु गर्दभः, नराणाम को अपि चांडाल, मनुष्यों में चांडाल कौन है? स्मृतः सर्वेषु निंदकः, मनुष्यों में निंदक चांडाल माना गया। जो निंदा करे, आलोचना करे, चुगली करे, वो मनुष्यों में चांडाल है। शिव जी कहते हैं कि क्या काग भुशुंडी जी की निष्ठा है। पार्वती जी को कहते हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, जिनकी कामनाएं क्रोध और अभिमान चला गया। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं दे कहीं जगत कहीं सन करहीं विरोध। किसका विरोध करें, किससे झगड़ा करें, किससे द्वेष करें, किसकी चुगली करें, किसकी निंदा करें। कहीं सन करहीं विरोध। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण। हे खगेश, मेरे को कौवा होने का श्राप तो मिला, फिर भी उसमें लोमश ऋषि का कोई कसूर नहीं था, लोमश ऋषि का कोई दोष नहीं था। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, लीन प्रेम परीक्षा मोरी। मेरे प्रेम की परीक्षा मानो उन्होंने ली कि मेरा प्रेम कितना है। विपरीत परिस्थिति आने पर मेरा प्रेम उनमें कम तो नहीं हो जाता गुरु में, इसलिए शायद उन्होंने मुझे ये श्राप दिया होगा। मैं हाथ जोड़े खड़ा रहा, सिर झुकाए। ऋषि मम महत्शीलता देखी। लोमश ऋषि ने देखा मेरा शिष्य कितना प्रेमी, भक्त, अनन्य श्रद्धा वाला है। रामचरण विश्वास विशेषी। तब गुरुदेव ने मुझे बुलाया, लोमश ऋषि ने, और मुझे राम मंत्र की दीक्षा दी कि राम नाम का जप करना बेटे। आज तू जीत गया बेटे। मैंने तुझे इतना गुस्सा करके चंडाल पक्षी होने का श्राप दे डाला, फिर भी तेरे मन में मेरे प्रति कोई दोष दर्शन या अश्रद्धा नहीं हुई। तूने मेरे प्रति दृढ़ श्रद्धा भक्ति रखी, इसलिए बेटा मैं तुझे अब आशीर्वाद देता हूं। कैसी श्रद्धा होगी कि इतना क्रोध किया लोमश ऋषि ने, फिर भी इसकी श्रद्धा नहीं डोली। पक्षी होने का श्राप दे दिया, फिर भी श्रद्धा नहीं डोली। तब गुरु का दिल बरस पड़ा, और गुरु ने, लोमश ऋषि ने क्या वरदान दिया। इस भूमि पर रहने वाले एक तपस्वी ऋषि ने, लोमश ऋषि क्या बोले, सदा राम प्रिय हो तुम सदैव भगवान को प्यारे लगो। भगवान हमको प्यारे लगे, गुरु हमको प्यारे लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए ये प्रियता। पर ईश्वर को, गुरु को हम प्यारे लगे, हम उनको अच्छे लगे, ये तो सबसे अच्छी बात है।